मिस फातिमा अब्बासी, आपसे मिलकर बहुत बहुत Nice खुशी हुई to meet you. मैडम। सेम हियर, प्लीज हैव अ सीट हियर। फोन पर आपकी बात मुझे से हुई थी। मैं हूँ एसपी वर्मा और यह है इंस्पेक्टर पाहुजा, डिपार्टमेंट के इंचार्ज। मैं रहेगा सर। हाँ सर। ये खामा खा है। थैंक यू। मैं फालतू बातों में आपका ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करूंगी। आप तो जानते हैं जिस तरह से मजिस्ट्रेट साहब ने इस बिल्डिंग में हुए हादसे को दबाने की कोशिश की है, उससे हमारा अखबार बहुत खुश नहीं है और हमारा चैनल भी। देखिए मैडम, मुझे लगता है कि इसके जवाबदार है वो आपके मालिक लोग हैं, क्योंकि उन्हें फैक्ट्स की बजाय र्यूमर और टीआरपी बहुत ज़्यादा पसंद है। आई डोंट थिंक सो। मुझे भी नहीं लगता है। बट मुझे लगता है, वैसे मैं आपका कॉलम बहुत दिलचस्पी से पढ़ता हूँ। मुझे लगता है कि आप एक दिलेर और इंसाफ पसंद औरत है। थैंक यू। हाँ। मैं इंस्पेक्टर पाहुजा से कुछ सवाल पूछ सकती हूँ? या श्योर ना, व्हाई नॉट? पूछिए ना मैडम। आपको लोग जरो के लाल क्यों कहते हैं? सही कसम बेइज्जती हो गई। पसंद है मुझे। माफ कीजिएगा मैडम, मैं आपका मतलब नहीं समझा। एक मिनट। ये उस लेटर की कॉपी है जो आजकल नैनी जेल में बंद एक पॉलिटिकल प्रिजनर ने लिखा है। 4th फ्लोर के इंचार्ज इंस्पेक्टर ने मुझे जबरदस्ती खिड़की की पट्टी पर बिठाया। मेरे दोनों पांव बाहर हवा में लटक रहे थे और कहा कूद जाओ। कूदते हुए या तुम में हिम्मत नहीं है। मैं बहुत बुरी तरीके से डर गया था और तो और उन्होंने मुझे धक्का देने की भी धमकी आई दी। ऑब्जेक्ट टू दिस मैडम। चुप, मुखर्जी आता ही होगा। कब आए अरे आ जाएगा यार। आप कुछ कह रहे थे? हाँ। देखिए मैडम, अगर आप एक आतंकवादी की बातों को एक इंस्पेक्टर की बातों से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देगी तो मेरा ऐसे में कुछ भी कहना कोई मतलब का नहीं रहेगा। हाँ, माफ कीजिएगा, मैंने अपने एक दोस्त को यहाँ पर बुला लिया था, शायद वो आपकी कुछ मदद कर सके। सर प्लीज कम इनसाइड। ही इज अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट फ्रॉम बॉम्बे, मिस्टर मधुप जोशी, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर। हेलो। ओह सॉरी मास्टर हैंड, दरअसल एक लकड़ी का है पाकिस्तानी लड़ाई की यादगार। हाँ बांग्लादेश, अब सब कुछ इतिहास हो चुका है। खैर तो हम कहाँ थे? झरोखा दर्शन। वेरी गुड, आगे बढ़िए। मैं इमरजेंसी बोर्ड के रिपोर्ट के मुताबिक हादसे वाली रात एक फोन कॉल इस स्विच बोर्ड से रिसीव की गई थी। वक्त था 12:02 और ये फोन एक एम्बुलेंस के लिए की गई थी, जबकि चश्मदीद गवाहों का कहना है कि हादसा 12:03 पे हुआ था। तो आप बता सकते हैं एम्बुलेंस पहले क्यों बुलाई गई? देखिए मैडम, दूरदर्शिता या सावधानी बरतना कोई गुनाह तो नहीं है ना? मैडम यहाँ पर कई बार हम किसी हादसे के अंदेशे से एम्बुलेंस को पहले ही बुला लेते हैं मैडम। और हो सकता है जिस घड़ी ने हमारी कॉल को रजिस्टर्ड किया हो स्लो रही हो। मुझे भी ये लगता है। ये तो बड़ी अच्छी बात है पाहुजा। मिस फातिमा, अजीब क्यों? हाँ देखिए मिस फातिमा, ये हिंदुस्तान है, कोई स्विट्जरलैंड नहीं। यहाँ पर हर एक नागरिक अपने घड़ी को स्लो या फास्ट रखने के पूरी तरीके से आज़ाद है। हमारा मुल्क आर्टिस्ट और इंडिविजुअल का मुल्क है। हम हमेशा से आदतों और रिवाजों के खिलाफ रहे हैं। देखिए वेरी गुड। अरे यार, अपने हाथ को थोड़ा बचाओ, शीशे की है, जोर से लगने पर गिर जाती है, समझो। सॉरी सर। हाँ तो आप कुछ कह रहे थे मैडम? हाँ, इन्वेस्टिगेटिंग जज की रिपोर्ट में कहीं भी आतंकवादी के गिरने के पैराबोला का कोई एक्सपर्ट एनालिसिस नहीं है। जबकि ऐसे केस में पैरा वाला काफी इम्पोर्टेंट देते हैं। पैरा बोला? पैरा क्या बोला? अरे पैरा बोला। काफी खूबसूरत लफ्ज है, लेकिन ये होता क्या है? किसी भी चीज के गिरने की लाइन इससे तय किया जा सकता है कि जब आतंकवादी गिरा तब वो जिंदा था या मरा हुआ। अगर वो खुद अपनी इच्छा से कूदता है तो एक झटके से कूदेगा, लेकिन लगता है कि वो रगड़ खाता हुआ गिरा। उसके जिस्म पर खरोच और फ्रैक्चर्स पाए गए हैं। ये इस बात का सबूत है कि गिरते वक्त वो होश में था या नहीं। हाँ मिस फातिमा, ये खुदकुशी का मामला है। अगर वो हरामी मरना ही चाहता था तो अपने हाथ को नीचे क्यों फैलाएगा? राइट सर, वेरी गुड। फिर हाथ को छुपाओ जरा। सॉरी सर। आप उसकी गर्दन पे पड़े निशानों की वजह बता सकते हैं? देखिए मैडम, बेहतर होगा कि आप ज्यादा ऊट पटांग सवाल ना पूछे। आप हमें धमकी दे रहे हैं? हाँ, नहीं 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 मिस फातिमा, कोई शक नहीं कि आतंकवादी के गर्दन पर नील के निशान पड़ गए थे। दरअसल ये आधी रात के करीब फाइनल इंट्रोगेशन के दौरान हुआ, जब एक सिपाही का सब्र का बांध टूट गया और उसने आतंकवादी के गर्दन पर एक मुक्का जड़ दिया। क्या? ओह, आई सी। हाँ, इस मुक्के की वजह से आतंकवादी पर एक पैरालिसिस का दौरा पड़ता है
अब उसे सांस लेने में तकलीफ होती है। तुरंत एम्बुलेंस के लिए विलिंगटन फोन किया गया। हाँ, दोनों अफसर उसे खिड़की के पास ले गए ताकि थोड़ी देर के लिए वो ठंडी हवा का सेवन कर सके। दरअसल ऐसे मामलों में अक्सर होता रहता है। दोनों में से हर एक अफसर ने यह सोचा कि कोई दूसरा उसे कस के पकड़ा हुआ है, उसे मुझे दो। दूसरे ने कहा इसी बीच युग, और देखिए वो रहा गया। अब बताइए मिस फातिमा, आप इसे क्या कहेंगी? ब्रिलियंट सर, ब्रिलियंट। वाह सर, कितना आसान ना। और कितना महान सर। ग्रेट। मैंने तुमसे कहा था। चली गई। कौन सर? अरे मेरी आंख, ढूंढो उसे। सॉरी सर। A very clever explanation, Captain. हाँ, मिस फातिमा, क्या है कि दिमाग पर जोर डालने से सिर दुखने लगता है। मुझे मानना पड़ेगा, इस वर्जन से तो कई मुद्दे साफ हो हाँ जाते हैं। हाँ, एम्बुलेंस का पहले बुला लिया जाना, बेजान से जिस्म का गिरना। जज द्वारा इस्तेमाल की गई अजीब सी कुछ क्रोनोलॉजी। कैसी क्रोनोलॉजी? मिस फातिमा, जरा क्लियर करके बताइए प्लीज। यस प्लीज। मिलिए। वो है किस रंग की सर? नीले रंग की है। अबे गधे, तुमको पता नहीं है कि आग ट्रांसपेरेंट होती है? आज पता चल गया सर। मैं इंक्वायरी की वर्डिक्ट के बारे में कहना चाहती हूँ। जज का मानना है मौत की वजह एक्सीडेंट है, जबकि पुलिस लोगों का दावा है ये सुसाइड का मामला है। अमन! अरे वाजपेयी, तुम? सर सॉरी अगर मैंने डिस्टर्ब किया, मैं तो बस ये देने आया था। क्या है ये? मेरा नाम नहीं सर, भूमि विकास बैंक में जो फॉर्म पटा था उसका रिप्रोडक्शन है। अच्छा अच्छा, एक काम करो, वेरी गुड। उस बॉम्ब को यहाँ पे लाके रखो जी, टेबल सर। के ऊपर। क्या था? मेरी आंख, और ये रही तुम्हारी। थैंक गॉड। घबराओ मत, इसका मेन तार डिस्कनेक्टेड है, ये फटेगा नहीं। देखो तुम इसकी क्या हालत है थी। सॉरी। प्लीज 1 ग्लास वाटर। हाँ सर। इसका चेहरा काफी परिचित लग रहा है। क्यों नहीं लगेगा, आपकी आंख में और मेरी आंख में एक पट्टी बंधी है। अरे परेशान मत हो, मैं आपका परिचय करवा देता हूँ। ये है इंस्पेक्टर वाजपेयी, और ये है मिस्टर मधुप जोशी, फॉरेंसिक एक्सपर्ट फ्रॉम बॉम्बे। मधुप जोशी? हाँ। क्या बात कर रहे हैं सर, इम्पॉसिबल, उसको तो मैं पर्सनली जानता हूँ। तुम कहाँ से? तुमने मुझे लात कहाँ मारी, से जानते तुम हो? मुझे उस दिन भी मुक्का मार के लेकिन क्यों? कहाँ से जानते हो? हाँ? हाँ, क्योंकि तुमने मेरी इंसल्ट किया, मुझ पर पादा। चुप, जबान पर चुप। आई एम सॉरी सर। ओहो, मेरा सिर चकरा रहा है। तुमको दिखाई नहीं देता है कि हमसे मिलने के लिए यहाँ पर गेस्ट आए हुए अरे हैं? दिखाई देता है सर, लेकिन वो क्या? अरे बेटा, मधुप जोशी ही है, कैप्टन मधुप जोशी। सर, पानी। ओह थैंक यू। ये है मिस फातिमा, और ये है मिसेस कल्पना शाह। हम तुम्हें सब बाद में बता देंगे ना? मिस फातिमा एक जर्नलिस्ट है। समझे? नहीं। वो यहाँ पर एक खास इंटरव्यू के लिए आई हुई है। समझे? खास खास। हेलो मैडम, हाँ। हाउ How do you do? फाइन, थैंक यू मैडम। आहा, क्या हुआ? मैं अपनी आंख निकल गया। इंस्पेक्टर वाजपेयी इज आवर एक्सप्लोसिव बैलिस्टिक एक्सपर्ट। ओह रियली? या मैडम। मैं इंस्पेक्टर वाजपेयी से कुछ सवाल पूछ सकती हूँ? या श्योर मैम, Sure, श्योर madam. डेफिनेटली। मैं मिस्टर वाजपेयी, यस मैडम। मैं एक चीज नहीं समझ पा रही हूँ। आपका कहना है कि भूमि विकास बैंक में फटे बम का वो रिप्रोडक्शन है। हाँ मैडम, मलबे में पाए गए टुकड़ों पर बेस करके इसे बनाया गया है। मतलब असली होने के बावजूद भी बम बनाने वाले की इंफॉर्मेशन जो ओरिजिनल से मिल से वो इससे नहीं मिल सकती। मैडम हो सकता है ओरिजिनल बम किसी दूसरे तरीके से बनाया गया हो। मतलब कि बम बनाने के तरीके से उसके बनाने वाले इंसान की पहचान हो सकती है। हाँ मैडम, ये बात तो काफी हद तक ठीक है। मतलब बम फटने के साथ बम बनाने वाले की पहचान खत्म हो जाती है। 10 में से 9 बार तो ऐसे ही होता है मैडम। लेकिन अभी हाल ही में कई केसेस ऐसे हुए जिनमें कि बम फटने से पहले ही नजर आ गए। हाँ मैडम, हाल ही में मुकेश अंबानी के घर के बाहर बम फटने से पहले नजर आ गए थे। हमने ही वो पकड़े थे। जी सर। सर आप बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ? इतना इम्पोर्टेंट एविडेंस की थी लेबोरेटरी में डिसमेंटल करवाने के लिए, इसी बिल्डिंग में काम करने वाले एक आदमी से तुरंत एक्सप्लोड करवा दिया। मैडम मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन मेरा ख्याल इंस्पेक्टर ये है वाजपेयी, कि उम्मीद है आप मुझे फोरेंसिक डिपार्टमेंट की चीफ की हैसियत से कुछ कहने की इजाजत देंगे। ये क्या बकवास कर रहा है, उसको नीचे रख दो। अरे वो खेलने की चीज नहीं है। देखिए मिस फातिमा, सरकार जानते ना क्या कर रहे हैं? आई डोंट हैव एनी आइडिया। मिस फातिमा, ये बम जो होता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज होता है। देखिए कितने सारे वायर्स है,
हाँ, तो ये रहा डबल टाइमिंग का प्राइमिंग डिवाइस और ये रहा एसी बूबी ट्रैप। हो सकता है कि इसे ये तो एक्सपर्ट के जैसे बोल रहा है। हाँ देखिए, इसे डिसमेंटल करने में पूरा 1 दिन लग जाएगा। अभी काम शुरू हुआ नहीं कि बम मस्ती। जान गंवाने से बेहतर यही होगा कि सारी एविडेंस की बलिहारी दे दी जाए। क्यों, आप नहीं मानती? आई एम कन्विंस। आई एम ऑल्सो कन्विंस। जब दोनों कन्विंस तो मैं भी कन्विंस। मैंने तुमसे कहा था ये लकड़ी का है। सॉरी सर। वास भाई तुम भी कुछ बोलो यार। हाँ, सबसे बात तो चुपचाप बता दो। खड़े हो। कि हम किसी से कम नहीं है। हाँ मैडम, ओरिजिनल बम वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इट्स वेरी हॉरिबल। हाँ, वो तो किसी प्रोफेशनल का काम था। शायद कोई मिलिट्री का आदमी होगा। मिलिट्री का हो सकता है। मतलब ऐसे काम में हाईली स्किल्ड और टेक्निकल एक्सपर्ट लोगों की जरूरत होती है। लेकिन क्या बात है कि आप लोग अक्सर स्टूडेंट्स, रेल कर्मचारी जैसे भोले भाले लोगों को पकड़ लेते हैं जो कि बम बनाने के बारे में कुछ भी नहीं जानते, और जब वो मर जाते हैं तब आप उन्हें आतंकवादी, नक्सलाइट, अराजक तत्व घोषित करते हैं। अब जैसे ये रेलवे वर्कर, इस बेचारे ने अपने लोगों की छोटी मोटी जरूरी सहूलियतें पूरी करने के लिए एक छोटी कमजोर सोशल ऑर्गेनाइजेशन बनाई। आप उसी पर टूट पड़े एसपी साहब। देखिए मैडम, उनकी ऑर्गेनाइजेशन छोटी है पर कमजोर बिल्कुल भी नहीं। ये तो सिर्फ उनका एक दिखावा है। इस दिखावे के पीछे क्या है मैं बताती हूँ। एक 10 आदमियों का ग्रुप जिसमें इसी दफ्तर का एक मुखबिर और 2 रेलवे पुलिस के आदमी और एक चौथा जो रेलवे अथॉरिटीज का एजेंट। आप बता सकते हैं एसपी साहब, ऐसी कितनी संस्थाओं में आपके आदमी भरे पड़े हुए हैं? देखिए मैडम, ऐसे इन्फॉर्मर्स के लिए मैं कतई शर्मिंदा नहीं हूँ, क्योंकि ये हमारी एक ताकत का राज है। जी हाँ मैडम, यहाँ पर वो हमारे आँख है, हमारे कान है, हमें वार्न करते, हालात काबू में रखते हैं मैडम। कमाल है इंस्पेक्टर। इस संस्था पर इतना कंट्रोल था तो ये लोग तोड़ फोड़ में इतने कामयाब कैसे हो गए? उसे रोक पाना तो क्या, पर इसकी खबर तक भी आपको नहीं मिली। मैडम दरअसल जिस दिन इस ऑपरेशन की प्लानिंग हो रही थी, जो हमारा मुखबिर है वो ग्रुप से गैर हाजिर था। हाँ, उसकी बीबी को बच्चा होने वाला था। साला है बड़ा हरामी। हरामी तो यहाँ। और उस दूसरे इन्फॉर्मर का क्या हुआ जो रेलवे अथॉरिटीज का एजेंट है? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मैंने इसे कहीं देखा है। हाँ मैडम, वो हमारा इन्फॉर्मर नहीं था। अच्छा, जी। तो फिर ये प्रेस वाले इसकी ये फोटो क्यों छापते रहते हैं जिसमें ये पुलिस हेडक्वार्टर से बाहर आते जाते दिखते हैं? ये वाह, वेल डन मिस फातिमा, वाह। एसपी साहब मान क्यों नहीं लेते? ये सच कह रही है। एक्सक्यूज मी सर। एक्सक्यूज मी मैम। यस प्लीज कंटिन्यू। सर, ये लड़की हद से आगे बढ़ते जा रही है यार। मैं देखो सर। योर ऑनर, ये लड़की सर आपको लड़कियों का मुझे पसंद है। हाँ मैडम सुनो। लिसन, पिछले 14 महीनों में इस तरह के 173 हादसे हुए हैं। मतलब एक महीने में 12 हादसे या हर एक 3 दिन में 2 हादसे हुए हैं। जैसे कि मणिपुर, नागालैंड, सीए प्रोटेस्ट आप ले लीजिए, किसान आंदोलन ले लो आप, अन्य सांप्रदायिक दंगों में हुए हैं। और प्रूव किया गया है उसमें 102 राइटिस्ट लोगों के हाथ थे और संदेह है जिसमें 71 गुंडे और एंटी सोशलिस्ट वालों की कारस्तानी थी। आप बता सकते हैं सुप्रीटेंडेंट साहब आपका इसके बारे में क्या है? देखिए मैडम, आप थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोल रही है। पर ये सच है एसपी। हो सकता हम है। चेक कर सकते हैं मैडम, चेक कर सकते ठीक है, अगर आप चेक कर ही रहे हैं तो साथ साथ ये भी चेक कीजिए इनमें कितने ऐसे मामले जिन्हें लेफ्टिस्ट और ट्रेड यूनियंस की हरकत बताई गई है। मिस फातिमा, इस उकसाने वाली टैक्टिक से आप क्या हासिल करना चाहती हैं? नागिन हाँ? साली। कहीं आप ये तो नहीं कह रहे हैं कि हमें बजाय उन अहमक ट्रेड यूनियन मेंबर्स के पीछे पड़ने के, जहां पर हमारे ये पुलिस इन्फॉर्मर्स और जासूस घुसे पड़े, दरअसल हमें दक्षिण राइटिस्ट और दूसरी पार्टीज पर ध्यान देना चाहिए जिन्हें बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट फाइनेंस कर रहे हैं। परेशान मत हो, उनका स्टाइल है। हाँ, कहीं आप ये तो नहीं कह रहे हैं कि हमें उन लोगों पर ध्यान देना चाहिए जिन्हें सबसे फायदा होता है? ये पागल हो गया है क्या? पागल? एंटी सोशल एलिमेंट्स मंत्रियों के रिश्तों को एक्सपोज कर दे, मंत्री पुत्रों का काली करतूतों का भंडार फोड़ दे, और तो और सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर्स की भी पोल खोल दे। पागल? हाँ मिस फातिमा, अगर सच में वाकई में आप ये चाहती हैं तो फिर तो हमें असली जड़ पर ही वार करना होगा। ये इसका स्टाइल है। हाँ। और हाँ मिस फातिमा, मैं यहाँ पर आपसे एग्री करता हूँ। क्या? वाह,
एक पुलिसमैन के मुंह से ऐसी बातें, मैं तो हैरान हूँ। पागल 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 सर, ये वही है मादर चौथ सर की सर, मैं उसको जानता हूँ। पकड़ पकड़, हम भी जानते हैं। अरे सर, हम भी जानते हैं। उसने मेकअप करके रखा हुआ है। अरे हमने ही करवाया है लल्ला। अरे सर आप समझ नहीं पाए। देखिए मिस फातिमा, आप अपने कलम से एक समाज की गंदगी को कलम करना चाहते हैं, लेकिन इससे होगा क्या? हाँ? एक बहुत बड़ा स्कैंडल, कुछ लोग रिटायर हो जाएंगे, नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, और तो और पुलिस चीफ रिटायर हो जाएगा। पर ये कुछ बुरा तो नहीं है। हाँ हाँ, बुरा नहीं। आप जैसे प्रेस के लिए काफी है ये, और आप जैसे जर्नलिस्ट जो अपने आप को प्रोग्रेसिव कहते फिरते हैं, उनके लिए भी काफी है ये। लेकिन सत्ता मिस फातिमा, वो तो जैसे की तैसी रहेगी। इस बुजुर्गवार डेमोक्रेटिक सरकार को इन सब स्कैंडल से कोई राय रत्तो फर्क नहीं पड़ता। अरे मैं अपनी बात शुरू कर। पकड़ 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 पकड़। आराम से टेबल रखो मेरा। देखो उसकी आँख ठीक है। अरे हमें पता है कि उसकी आंख ठीक है। अरे सर उसकी दोनों आंखें ठीक है। ये कोई अब नॉर्मल बात तो नहीं है ना लल्ला? नहीं है, लेकिन अगर उसकी दोनों आंखें ठीक है तो उसने पट्टी क्यों बांधी थी? सर बताइए सर। मस्ती के लिए। सुना, मस्ती के लिए। हाँ। ये जोशी है। अरे जोशी, चल साले को लेकर जोशी 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 जोशी। हाँ तो मिस फातिमा, हम कहाँ थे? स्कैंडल्स। हाँ, लोग सच्चाई जानना चाहते हैं। आप एक बहुत बड़ा स्कैंडल थमा देते हैं, लोग रोटी चाहते हैं। आप हिंदुस्तान पाकिस्तान का नारा थमा देते हैं। लोग नौकरी चाहते हैं, आप हिंदू मुस्लिम का नारा थमा देते हैं। इससे पहले कि वो किसी बेहतरीन सरकार की तलाश कर पाए, 5 ईयर प्लान्स और नए नए जुमले थमा देते हैं। आपका कहना सच है, लेकिन आप क्या चाहते हैं कि हम इनके साथ मिल जाए और कुछ भी ना करें? करिए, लेकिन ऐसे स्कैंडल तैयार मत कीजिए, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। मिसाल के लिए आप खुद देख सकती है, पिछले 10 सालों में पुलिस क्राइम दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। लखीमपुर की घटना अखबारों में छपी, काफी दिन चर्चा की विषय रही। इस मामले में इन्वॉल्व उस मंत्री पुत्रों को काफी महीनों तक पुलिस वाले ढूंढने में नाकामयाब रही। और दिल्ली में आप देख सकती है, यही पुलिस वालों ने भोले भाले प्रेस वाले को, भोले भाले ये किसानों को, भोले भाले टीचर्स को, भोले भाले स्टूडेंट को बेरहम तरीके से पीटा। आपके सब एक्सपोजिशन के बाद भी ऐसे घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि मुसीबत की जड़ कहीं और है। अगर सच में वाकई में आप कुछ अचीव करना चाहती हैं, तो फिर तो आपको असली जड़ पर ही वार करना होगा। आई एम सॉरी सर। अगर मौजूदा गवर्नमेंट एक तबके द्वारा किसी दूसरे तबके तक ही जीवित रह सकती है, तो उसके लिए करप्शन बिकम्स अ रूल। हाँ मिस फातिमा, तो ये दिखा दीजिए कि ये घिनौनी हरकतें सरकार की सनक की मिसालें हैं। ऐसे स्कैंडल तैयार करके सरकार की गलती को छुपाने का एक और मौका मत दीजिए। इससे तो आप सरकार को और मजबूत कर देंगी। आप है कौन? मैं बताता हूँ। क्या बताएगा तू? मैं बताता हूँ। क्या बताएगा? उसकी टांग नकली है। अरे हमें पता है कि उसकी टांग नकली है। अरे सर वो एक नकली टांग है। अरे सर बताइए प्लीज आप। दरअसल ये एक आबनूस की नकली टांग है। अरे आबनूस की माँ का सर, उसके पाँव से बंधी थी वो। अरे पता है हमें यार। क्या है जबरदस्ती? तुम शांत रहो भाई। पकड़ो, शांत बोल रहा हो ना? शांत फालतू की बातें कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ? सर ये जोशी जो है ना, अरे मेरी बात पकड़ Hands up! Hands up! खड़ा हो जा हवलदार साले। चुपचाप दीवार की तरफ पीठ करके खड़े हो जाओ। वाजपेयी क्या मजाक है ये? मजाक साले, मारूंगा तेरे को। उधर आओ। एसपी साहब, टेलीग्राम भेजूं क्या? निकलो कुर्सी के पीछे से। हाँ लगिए लाइन में, तो एक एक को गोली मार दूंगा। तो हवा गया तो मैं जिम्मेदार नहीं। काम डाउन बेटे। काम डाउन, यू काम डाउन है जो ऑडियंस देख रही है। देखिए तो देखने दे। आई एम सॉरी। देखिए मैडम, चलिए जरा पीछे उनके हाथ बांध दीजिए। हाँ जल्दी, हाँ जल्दी कीजिए। वहाँ एक और हथकड़ियाँ चाहिए तो ले लीजिए। बंद कर दीजिए इनको, जल्दी करिए। हाँ सर माफ करना, लेकिन अपनी बात आप तक पहुंचाने का मेरे पास यही एक इरादा था, यही तरीका था। आशय जरा बताएंगे आप है कौन? हाँ बड़ी खुशी से। हाँ हाँ नहीं, सब गड़बड़ा जाएगा। क्या कह रहे अरे हैं? कुछ गड़बड़ा नहीं जाएगा। अपनी
अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा दीजिए और वो साइकियाट्रिस्ट की रिपोर्ट भी। बिल्कुल। जल्दी कर। पढ़िए सर। पलटा पलटा। तू तो पागल है। देखा? तो तुम्हारा मतलब एक पागल आया, अपने आप को जज बताकर दोबारा इंक्वायरी शुरू कर दी। और हमसे गाना भी गवाया। अरे ये सन की है सर, सन की पागल। जब मैं सोचता हूँ ना कि इसने मुझसे क्या क्या करवाया है तो मेरा खून खोलने लगता है। एक्सक्यूज मी, अब जो मैं कराने जा रहा हूँ ना वो इससे भी भयंकर है। क्या मतलब है कराने सर? जा रहे हो? जरा इसे ध्यान दे के सुनिए। आइटम नंबर 19 भी किनके रहने गए? ये तो मैंने आपके कहने पे लिखा था सर। अच्छा हाँ भाई साहब मेरी गलती है, ये सब कुछ मैंने किया हुआ है। तो हमारी आवाज है। एकदम सबका भी रख क्या क्या सर? तुम चुप रहो, मैं तू बोल। जब से मैं आया हूँ तब से लेकर सारी बातें इसमें रिकॉर्ड हो चुकी है। बाजपेयी सर। तुमने मेरे ऑर्डर से मारो इसको। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं तो ऐसा कतई न करूँ। हाँ? ये ये नहीं फटेगा, इसका मेन तार डिस्कनेक्टेड है। अच्छा हाँ। डिस्कनेक्टेड। हाँ। इधर आओ, हाँ। देखो हे भगवान, ये कहाँ से आया? हाँ? क्या है कि ऐसी छोटी मोटी चीजें मैं अपने पास रखता हूँ, मौके जरूरत पर काम आ जाती है। हाँ? चलिए इधर आइए, पिस्तौल यहाँ पर रखिए और अपनी मंडली में शामिल हो जाइए। पिस्तौल? हाँ आओ आओ। सर, और दिखाओ होशियारी। तुम इस टेप का क्या करोगे? मैं तुमको मैं पकड़ूंगा। 500-600 कॉपी बनाऊंगा, इधर उधर बांट दूंगा, फेसबुक पर डाल दूंगा, व्हाट्सएप स्टेटस पर शेयर कर दूंगा। सर इंस्टा रह गया। फेमस कर दे। बहुत बड़ा स्कैंडल होगा मिस फातिमा, आपको तो खुश होना चाहिए, लेकिन ये साले गधे लोग देख नहीं पाएंगे। क्या मतलब है? मतलब ये कि मैं अगर सब कुछ यूं ही छोड़कर चला जाता हूं तो मेरी लाश आधे घंटे के अंदर अंदर यहाँ मौजूद होगी, इनकाउंटर का शिकार। और मैं चाहता हूं कि ये सब दुनिया को पता चले, और इसके लिए मुझे कम से कम 1 दिन का वक्त चाहिए। तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ, ये 5 मिनट में फट जाएगा। मिस फातिमा मिस फातिमा प्लीज, मिस फातिमा। यू आर एक्स्ट्रीमिस्ट पागल गुंडे, मैं तुम्हें ये सब नहीं करने दूंगी। हाँ। ओह मिस फातिमा, इन लोगों को आप जैसे लोगों की ही जरूरत है। हाँ। अगर हिम्मत है तो ये रही बम। ठीक है, मैं तुम्हें और तुम्हारी इन घटिया हरकतों को एक्सपोज कर दूंगी। अब चाहो तो तुम मुझे भी मार दो। वाह! यस, ये होती है बंदर। हाँ मिस फातिमा, ये रही बम और ये रहा टेप, मैं तो चला। हाँ। याद रहे, नीचे एक आम रास्ता है, और अगर आपने इन लोगों को छोड़ दिया तो अपनी कहानी लिखना, लेकिन याद रहे सबूत मेरे साथ ही खत्म हो जाएंगे और ये बच जाएंगे। अगर आपने इन्हें नहीं छोड़ा तो आप भी मुझ जैसी एक एक्सट्रीमिस्ट पागल कहलाओगी। अब सब कुछ आप पर ही है। मिस फातिमा, खोल दीजिए। हम दुआएं देंगे मिस फातिमा। दुआएं देंगे मिस फातिमा, मिस फातिमा, हाँ, मिस प्लीज, फातिमा। प्लीज, खोल दीजिए। हाँ, आप भी। आंटी। प्लीज मिस फातिमा खोल दीजिए। हाँ, वो खुद ही डर गई। हाँ मिस खोलिए। अरे खोल दीजिए ना। मिस फातिमा, मिस फातिमा, मिस फातिमा, खोल दिए। मिस फातिमा, अरे आंटी, मिस फातिमा, मिस फातिमा। क्या हो रहा है? बम फट जाएगा थोड़ी देर के अंदर। ये क्या? नहीं, बम फट जाएगा। सर मैं मरना नहीं चाहता था। बम फट जाएगा। अरे हम मरना चाहते हैं। फटने वाला है। नहीं, नहीं। बस हैप्पी एंडिंग का तो अपना बस एक ही यही आइडिया है, लेकिन ड्रामा क्रिटिक्स कतई ये बात बचा नहीं पाएंगे कि एक लेफ्टिस्ट इस तरीके से जीत कर चला जाए। यकीनन फातिमा अब्बासी जैसी शरीफ ईमानदार लड़की को ये दिखाना बहुत जरूरी है कि अभी भी इंसाफ नाम की कोई चीज है। अब देखते हैं दूसरा वर्जन। मिस फातिमा, मिस फातिमा, बचा दीजिए, प्लीज, प्लीज, प्लीज। वो चाबी चाबी पकड़िए। जल्दी करिए, टाइम बहुत कम है। अरे आंटी बोलिए ना। हाँ, आंटी डर प्लीज, जल्दी करिए। फातिमा। हाँ, हाँ, खोल दीजिए। पहले मुझे भी
हाँ सब जानते हैं हमारे बारे में। मतलब देख लिया है बांधो उसको। आंटी क्या हो रहा है अरे रुको, ये सब क्या कर रहे हो? हाँ, छोड़ो। मेरी माँ और भाग 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 भाग